हाय, जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। और मेरा बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा डिलीवरी होने वाला था। वो तो आप लोग लास्ट ब्लॉग में देखे होंगे। तो मेरे डिलीवरी हो चुका है और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा जीवन में परिवर्तन आया, इसलिए और हम लोग का ट्रांसफ़र भी हो गया। तो मुझे सेकंड बेबी बाबू हुई है। बहुत प्यारी सी बेटी हुई है मुझे, सावन में हुई 5 अगस्त को, तीसरे सोमवारी को। और उसके बाद फिर हम लोग का ट्रांसफ़र हो गया। तो ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो ये सितंबर का है, 24 सितंबर का। और ये उसी दिन का है और उसी शाम को हम लोग का मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम भी आ गया, बिहार। वो भी जहाँ से हम लोग हैं वहाँ होम टाउन हम लोग का ट्रांसफ़र हो गया। तो बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हैं। और बाबू हुई तो उसके बाद फिर डिलीवरी के बाद तो 1-1.5 महीना लग ही जाता है पूरी तरह से तबीयत ठीक होने में। तो इसलिए कुछ भी नहीं, ज़्यादा से मैं शूट नहीं कर पाती थी। तो फिर जो भी छोटा मोटा रस्म हुआ वहाँ दिल्ली में, तो उसका है क्लिप, वो मैं बाद में शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और ये उस दिन का है क्योंकि हम लोग को तो अभी पता नहीं था कि आज ट्रांसफ़र लिस्ट आ ही जाएगा। बस हम लोग रोज़ उम्मीद से रहते थे कि हाँ, अब ट्रांसफ़र लिस्ट आएगा और हम लोग का बिहार हो जाएगा। यहाँ देखिए, बाबू मेरी स्कूल गई थी और फिर स्कूल से वापस आ गई है। और सच पूछिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा, कि हम लोग का बिहार ट्रांसफ़र हो जाए। क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत इच्छा था कि बिहार होम टाउन पोस्टिंग हो जाए माँ पापा जी के पास। मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, तो उनका ये सोच रहता है कि एक जन मम्मी पापा के पास रहेंगे तो सही रहेगा। और भैया का तो दिल्ली में है ही, तो इस वजह से और बहुत कोशिश भी की। और फिर जब हम लोग बाहर थे, महाराष्ट्र में थे, तो मेरे हस्बैंड का तबीयत भी ख़राब हो गया था। तो इस वजह से फिर बहुत सारा कोशिश करने के बाद ही हम लोग दिल्ली आए। और मुझे तो दिल्ली बहुत बेकार लगता है, बहुत ज़्यादा बेकार। मैं तो एकदम नहीं वहाँ रहना चाहती, लेकिन जॉब के कारण बस था कि हाँ, जहाँ जॉब है वहाँ तो रहना ही पड़ेगा। तो बस दिल्ली से मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट मिला कि मेरी दूसरी बाबू। और जब मैं दिल्ली आई उसके 1 महीना के अंदर ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर यही हुआ कि बाबू मेरी हुई और फिर 1 से 1.5 महीना के अंदर ही मुझे यहाँ से जाने का भी। तो दिल्ली आना मेरे लिए अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला। क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा। पूरे 9 मंथ में मुझे 8 या 8.5 महीना मुझे इंजेक्शन लगता है रोज़ रोज़। तो इस वजह से मेरे लिए यहाँ आना अच्छा रहा। सब भोलेनाथ का कृपा है, मैं तो यही मानती हूँ। मुझे उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास है और हर पल हमको एहसास हुआ है कि वो मेरे साथ हैं। क्योंकि फर्स्ट बाबू के टाइम भी हम लोग का जहाँ होम टाउन है, तो वहाँ मुझे किसी डॉक्टर पे विश्वास नहीं था क्योंकि 1-2 बार मेरा केस ख़राब हो चुका था। तो इसलिए हम लोग मुजफ्फरपुर जाते थे ट्रीटमेंट के लिए। तो दिक्कत होता है, एक शहर से दूसरे शहर जाओ तो बहुत दिक्कत होता है, 60-70 किलोमीटर जाओ गाड़ी से। तो इसलिए यहाँ दिल्ली में तो पास में हॉस्पिटल था, तो आराम से ट्रीटमेंट होता था और अच्छी डॉक्टर भी थी। तो बहुत अच्छी डॉक्टर थी मेरी, उनका नाम था डॉक्टर पूनम मग्गो। तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब की हुई हैं, तो वो देखेंगी मेरा ब्लॉग, तो उनको थैंक यू। क्योंकि वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट की मेरा, और मुझे पूरे प्रेगनेंसी में उतना दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि मेरा हाई रिस्क की प्रेगनेंसी रहता है। लेकिन उनके ट्रीटमेंट में रहने से कोई दिक्कत नहीं। बहुत बार ऐसा होता था, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाता था या कुछ भी, लेकिन वो हर बार एकदम से सिचुएशन को संभाल ली, अच्छे से हैंडल कर ली। और फिर उसी दिन शाम को जैसे मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए, उसके 10-15 मिनट के बाद ही इनको फ़ोन पे फ़ोन आने लगा कि ट्रांसफ़र लिस्ट आ गया और उसमें इनका नाम था। तो जहाँ हम लोग चाहते थे घर, वहाँ इनको पोस्टिंग मिल गया। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और अब लगा कि जल्दी से जल्दी अपना सामान बांधें हम लोग यहाँ से और वापस घर को चले जाएं। तो और सासू माँ भी यहीं पे थी इस टाइम, वहाँ दीदी के घर पे नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हुए। तो मेरी छोटी वाली बाबू हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा लकी है, उसके आते एकदम। और वैसा हुआ कि 1.25 महीना हुआ उसके बाद ही ट्रांसफ़र हुआ। नहीं तो पहले मेरे हस्बैंड सोचते थे कि अगर तुम्हारे डिलीवरी से पहले अगर ट्रांसफ़र हो गया तो फिर बोल के रुकवा लेंगे, डिलीवरी हो जाएगा यहाँ, उसके बाद ही हम लोग रिलीव होंगे यहाँ से।
तो मैं बोलती थी कि अभी जब होगा तब तो देखिए ऐसा भी हो सकता है ना कि डिलीवरी के बाद हो कहीं ट्रांसफ़र। और इस ट्रांसफ़र के लिए भी महाराष्ट्र से दिल्ली आने के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और इस बार भी की थी। मैं इस बार भी मिनिस्ट्री ये सब में जाके मिली थी, तब जाके इनका ट्रांसफ़र हुआ। और भी मतलब हैं जो सर जो बहुत ज़्यादा हेल्प किए मेरा, उनको भी थैंक यू। और भोलेनाथ उनको हमेशा खुश रखें, वो जो जो अपने जीवन में चाहे वो हर कुछ उनको मिले। और सब लोग का दुआ भी था कि ये जहाँ चाहते हैं इनका वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि बहुत इच्छा था मेरे हस्बैंड का। तो इसलिए मैं भी कोशिश की कि चलो चले जाऊंगी अपने घर तो अच्छा ही है, क्योंकि वैसे भी मेरा मायके भी बिहार में ही है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। दिल्ली में बस एक मेरे भैंसुर और मेरी जेठानी, यही एक रिलेशन, मुझे और कहीं जाने आने को भी नहीं मिलता। और मतलब जब प्रेगनेंसी था तब तो कहीं नहीं, तब तो सिर्फ डॉक्टर के यहाँ जाओ और मैं जेठानी के यहाँ जाती थी, बाकी कहीं नहीं। मुझे दिल्ली पसंद नहीं था, सच पूछिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। और फिर हम लोग यहाँ चले आए, हम लोग का ट्रांसफ़र हुआ तो सारा सामान हम लोग पैकिंग करवा के, और फिर वो टूर एंड ट्रैवल्स जो होता है पैकिंग मूवर से जो भी होता है उससे हम लोग भिजवा दिए और हम लोग बाई ट्रेन आए। और यहाँ हम लोग अक्टूबर में आ गए थे, 2 अक्टूबर को, क्योंकि 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होने वाला था, तो उसके पहले दिन ही मेरे हस्बैंड बोले थे कि यहाँ ऑफिस में ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ हम लोग जैसे आए कि मतलब 1 साल से तो माँ पापा जी भी अच्छे से घर पे नहीं रह रहे थे, क्योंकि मेरी जेठानी का डिलीवरी था, फिर मेरा डिलीवरी था, सासू माँ के आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो जिस वजह से मतलब घर में भी मतलब घर का भी हालत ख़राब ही था, पूरा गंदगी ये सब, उतना साफ़ सफाई नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुछ दिन के लिए वो लोग भी आते थे। फिर हम लोग के पास दिल्ली में ही थे वो लोग, तो फिर यहाँ आते मेरे हस्बैंड पूरा घर में काम लगवा दिए, साफ़ सफाई सबका। और आए और उसके कल होके ही सबसे पहले तो किचन का पूरा काम लगवा दिए, पूरा किचन उठ के बाहर हॉल में चला आया था। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रहा था, क्योंकि सासू माँ मेरी नहीं आई थी, वो लोग का टिकट अक्टूबर में था, 12 अक्टूबर को, और हम लोग तो यहाँ 2 अक्टूबर को ही चले आए थे, क्योंकि इनको ज्वाइन करना था, इस वजह से तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था। तो खैर यहाँ जो काम करती थी तो माँ उनको बोल दी थी कि बाबू अभी बहुत छोटी है, 1 सवा महीना की ही थी, तो आप ही मतलब खाना ये सब बना दीजिएगा। और किचन का जब सारा सामान बाहर आ गया था तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत, नीचे मतलब गैस चूल्हा ये सब था, तो मुझे आदत नहीं है, तो और ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए वही करती थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम लोग का ट्रांसफ़र बिहार हो गया, और सब भोलेनाथ का कृपा है। और मैं दिखाऊंगी छोटा छोटा, मैं वीडियो रखी हूँ बाबू जब हुई है उसके बाद का, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो सब भी वीडियो डालूँ, और ये भी कोशिश रहेगा कि अब से मेरा ब्लॉग कंटिन्यू रहे। तो जीवन में बहुत कुछ बदल गया है, और अभी तो बाबू मेरी 7 मंथ की हो गई है जब आप लोग ये वीडियो मेरा ब्लॉग देखिएगा तो। और यहाँ देखिए, यहाँ आते सारा काम आर ओ ये सब भी ख़राब हो गया था, मतलब कुछ कुछ ख़राबी था, पूरी तरह से तो ख़राब नहीं था, क्योंकि रहते थे यहाँ पे, कोई ना कोई तो रहता ही था घर पे, घर के देख रेख के लिए। और फिर दुर्गा पूजा दिवाली था तो ऐसे भी साफ़ सफाई होता, तो लेकिन मतलब हुआ कि पूरा एकदम से डेंटिंग पेंटिंग सब हो जाए घर का। तो मेरी बाबू के आने से सब कुछ हुआ, और फिर हम लोग ऊपर वाले घर में मतलब शिफ्ट किए, क्योंकि नीचे एक रूम में अब होता नहीं हम मेरा 4 जन का, तो इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग ऊपर के रूम में ही। तो माँ बोली तुम लोग ऊपर के रूम में, क्योंकि जब इंसान बढ़ता है तो उसका सामान सब भी बढ़ जाता है ना। तो फिर ऊपर में तो पहले रेंट था, हम लोग का रेंट पे चलता था, तो फिर हम लोग के आने से पहले ही वैसे उनका भी ट्रांसफ़र हो गया था, तो वो भी छोड़ के चले गए थे। और यहाँ मेरे हस्बैंड लाए थे, वो रूम सब पेंट होने वाला था ना, तो कलर का पूरा वो लेके आए थे बुक, बोले पसंद करो ऊपर में जो कलर, तो ऊपर का सारा मतलब मेरे पसंद से ही कलर हुआ है। और यहाँ आने के बाद छोटा बच्चा रहता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, बहुत ज़्यादा। और फिर मेरा तुरंत का डिलीवरी था तो मुझे भी दिक्कत था, वीकनेस बहुत ज़्यादा, और कमर में पेन ये सब भी, तो यही सब होता है। लेकिन बस हर तकलीफ़ को भूल के बस एक खुशी ये लगता है कि हाँ चलो अपना घर पे आ गए हैं ना, तो सब ठीक है। और फिर अभी तक मैं आई थी, लेकिन मैं मम्मी के घर भी नहीं गई थी, और जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि बाबू को लेके जाना था पहली बार, तो ऐसे जा नहीं सकती थी दिन पे ही। तो मम्मी बोली थी कि ठीक है दशहरा के दिन आने के लिए। और उस दिन तो मतलब उस दिन वहाँ से दिल्ली से मेरे सास ससुर का ट्रेन था,
तो वो लोग उस दिन आने वाले थे, लेकिन माँ बात कर ली थी तो बोली थी कि तुम चले जाना। और मैं दशहरा के दिन ही मम्मी के घर गई और फिर उसी दिन 2-3 घंटा के बाद वापस चले आई। और यहाँ देखिए बाबू मेरी खेल रही है, बाबू मेरी बहुत खुश थी यहाँ आके। फिर यहाँ भी इसका हम लोग को एडमिशन ये सब भी कराना था। तो जगह चेंज होता है तो बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिम्मेदारी भी अलग अलग हो जाता है। और फिर 15-20 दिन के बाद हम लोग का सारा सामान भी दिल्ली से यहाँ आ गया था। और इसी के साथ मैं अपना यहाँ पे ये वाला ब्लॉग ख़त्म करूँगी। और आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिनको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरा कोशिश रहेगा कि अब से कंटिन्यू ब्लॉग आए। मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।